हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं चैप्टर वन रियल नंबर। क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर है और उसके 10 सबसे जरूरी सवाल बताने वाला हूं। आज की इस क्लास में मैं आपको वही बताऊंगा कि वो कौन से 10 सवाल हैं कि अगर तुमने उन 10 सवालों को लगा लिया है तो तुम्हारा वो पूरा चैप्टर क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम जब चैप्टर शुरू करें या हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने शुरू करें तो ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का वेटेज क्या है, कितने नंबर का क्वेश्चन इससे आता है बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, अलग अलग सेक्शंस में नंबर वाइज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि हम कौन कौन से क्वेश्चन लगा लें, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनकी तैयारी कर ले। सारा स्टडी मटेरियल एक जगह नहीं मिलता है। ठीक है, तो वही चीज आपको अभी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिखूंगा, आप क्वेश्चन देखकर अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा और जो भी कमेंट में आपके आंसर आ रहे हो वो बताइएगा जरूर। आपके आंसर कमेंट में आने चाहिए कि हाँ सर, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर आया है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर आया है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 क्लास 10। क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा आज की क्लास का ये पार्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर वाइज क्वेश्चन लिखना शुरू करता हूँ। मेरे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पे आपको वही देता जा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वन, द सम ऑफ टू नंबर्स। The sum of two numbers is 116 and their LCM is 1740. If one number is 580, find the other। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द एलसीएम टू नंबर the LCM of two number is 9 times their HCF। ठीक है, द सम ऑफ HCF and LCM is 500। Sum of HCF and LCM is 500। Find the HCF। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, शो दैट 6 raised to the power n can never end with 0 for any natural number n। ये थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4,
can two numbers have 15 as their HCF and 175 as their LCM. Give reason. Question number 5 is prove that root 5 is an irrational number. Is an irrational number. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन आपको सब समझ में आ रहे होंगे. मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूं ताकि सारे क्वेश्चन आ जाएं एक ही बार में, ज्यादा हमको बार बार बोर्ड इरेज ना करना पड़े, आपको समझ में आएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है शो दैट 3 plus root 7 upon 5 is an irrational number. Given that root 7 is irrational. ये दिया है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर find the largest positive integers that will divide 122, 150 and 115, leaving remainder 5, 7 and 11. क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है. क्वेश्चन नंबर 8, two positive integers, two positive integers a and b can be written as a equal to x cube y square and b equal to x y cube. ठीक है. x and y are, ये गिवन है आपको, x and y are प्राइम नंबर्स. ठीक है. सो फाइंड एलसीएम, ए एंड बी. यहीं पे आ जाएगा, इसको यहीं पे लिख देते हैं ए कॉमा बी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. ठीक है. ये है. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट
प्रूव दैट 7√5 is irrational numbers. Prove that 7√5 is irrational number. ये बेटा पूरे 10 क्वेश्चन है, ठीक है। पूरे 10 क्वेश्चन है, एक बार इनको मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। यहाँ पे पूरे 10 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर इज 116 एंड देयर एलसीएम इज 1740। इफ वन नंबर इज 580, फाइंड द अदर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 500, फाइंड द एचसीएफ। थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट 6 raised to the power n can never end with 0 for any natural number n. Is it clear? Question number 4 है, can two numbers have 15 as their HCF and 175 as their LCM? Give reason. Question number 5, prove that root 5 is an irrational number. Question number 6, show that 3 plus root 7 upon 5 is an irrational number given that root 7 is irrational. दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 122, 150 एंड 115, लीविंग रिमाइंडर 5, 7 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। x एंड y आर नंबर्स। फाइंड करिए एलसीएम a एंड b। एलसीएम a और b का निकालिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। ये 10 क्वेश्चन है। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चन लगा लिए तो तुम ये समझ लेना कि तुम्हारा चैप्टर 1 तैयार हो चुका है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन लगा लिए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका चैप्टर 1 तैयार हो चुका है। फिर आप चैप्टर 2 की तरफ मूव ऑन करिएगा। अब मैं आपको क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए हैं। अब इसके बाद मैं आपको इसके अगले चैप्टर के भी क्वेश्चन दूंगा, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आएगा आपके पास। एक वीडियो आपके पास आएगा, एक क्लास होगी जिसमें ये 10 के 10 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व किए होंगे। आपको अगर क्वेश्चन नहीं आए हैं तो आप वहां से इन क्वेश्चन को समझ सकते हो। मैंने आपको प्रॉब्लम तो दे दी है लेकिन उसका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता चलेगा अगली क्लास में, और उसके बाद हम लोग इसके अगले चैप्टर में भी इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो मेरा एक इनिशिएटिव है, जो मैंने ये चीजें शुरू करी है, वो इसीलिए करी है ताकि हर एक बच्चे तक मैथ्स को जो फियर है वो ना हो, उसको फियर उसके पास तक ना पहुंचे और वो अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कंटिन्यू करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वही देखना है कि हमको किस तरह से अपनी तैयारी को अच्छा बनाना है। आपको यहाँ पे मैटर मिल रहा है, मैं आपको खूब अच्छा सा यहाँ पे क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इन क्वेश्चंस को किस तरह से आगे कंटिन्यू करते हो, इनकी कैसे प्रैक्टिस करते हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके जो भी आंसर्स आ रहे हो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगली क्लास में आपको किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी जरूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना काफी है, हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन।